नमस्कार, मैं डॉक्टर एस दानिश, लिवर ट्रांसप्लांट, हेपेटोबिलियरी एंड जीआई सर्जन और वर्किंग एज ए कंसल्टेंट इन अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल। आज हम लोग बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी के बारे में। गॉल ब्लैडर स्टोन की सर्जरी आज के इस दौर में लैप्रोस्कोपिकली होती है। लैप्रोस्कोपिकली एक्चुअली होता क्या है? स्कोपी जो वर्ड है उसका मतलब होता है देखना और लैपार का मतलब होता है एब्डोमेन। तो एब्डोमेन के अंदर देखना किसी दूरबीन पद्धति से उसे लैप्रोस्कोपी कहते हैं। हालांकि बहुत लोग आते हैं बोलते हैं सर लेज़र से ऑपरेशन हो जाएगा। तो लेज़र एक्चुअली जो यूजुअल पर्सन जो यूज़ कर रहे हैं टर्म वो एग्जैक्टली लैप्रोस्कोपी के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो गॉल ब्लैडर सर्जरी जो हो रही है वो लैप्रोस्कोपिकली हो रही है। लैप्रोस्कोपिकली हमारे पास क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आप पेट के अंदर छेद बनाते हैं और उस छेद से इंस्ट्रूमेंट डालते हो और उस इंस्ट्रूमेंट को अपने हाथ से मॉनिवर उसका पोजीशन चेंज करते हो, गॉल ब्लैडर को उससे वर्क करके निकालते हो। जैसे ओपन सर्जरी में यूजुअली क्या करते हैं कि आप पूरा पेट छीलते हैं, उसके बाद अपने हाथ डाल के गॉल ब्लैडर को काटते निकालते जो भी प्रक्रिया करते हैं। लैप्रोस्कोपिकली क्या है कि आप डायरेक्टली हैंड्स को यूज़ नहीं कर रहे हो उस ऑर्गन को टच करने में, आप हैंड से इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो और इंस्ट्रूमेंट से ऑर्गन यूज़ करो। एक तरह से आप समझो पाइवट जैसा वर्क है कि थ्रू सम चीज़ों से यूज़ कर रहे हैं। तो अगर लैप्रोस्कोपिकली बात करें तो पेशेंट को बेनिफिट क्या होता है कि चीरा नहीं लगा, लंबे 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के चीरे से पेशेंट बच गया। लैप्रोस्कोपिकली सर्जरी में स्टैंडर्ड 4 छेद होते हैं। एक छेद से दूरबीन जाती है जिससे पेट के ऑर्गन्स को देखते हैं, गॉल ब्लैडर को देखते हैं, कहाँ पे हैं, कैसे हैं। वो समझो आपकी जो दूरबीन है वो एक सर्जन की आई का काम करती है। बाकी 1-2 इंस्ट्रूमेंट से सर्जन काम करते हैं जिसके लिए 2 एक्स्ट्रा छेद होती है। 1 छेद एक्स्ट्रा करते हैं जिससे पेशेंट के गॉल ब्लैडर को पकड़ा जा सके। तो टोटल 4 छेद से गॉल ब्लैडर की सर्जरी होती है। गॉल ब्लैडर की सर्जरी आज के ज़माने में बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरी नहीं कहलाती है। गॉल ब्लैडर की सर्जरी में बेहोशी कंप्लीट लगती है, पूरी जनरल एनेस्थीसिया लगती है। जनरल एनेस्थीसिया के बाद पेशेंट्स में ये छेद बनाए जाते हैं जिससे दूरबीन के इंस्ट्रूमेंट डाले जाते हैं। उसके बाद गॉल ब्लैडर की सर्जरी की जाती है। गॉल ब्लैडर की सर्जरी ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाती है। फिर पेशेंट को एनेस्थीसिया से बाहर लाते हैं और पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन के बाद। अब चूँकि पेशेंट को बहुत लंबी सर्जिकल ड्यूरेशन नहीं लगती है तो पेशेंट 4-6 घंटा में फुल अवेक हो जाते हैं, लिक्विड डाइट स्टार्ट कर लेते हैं। इवन इवनिंग अगर मॉर्निंग सर्जरी की है तो इवनिंग तक क्या है पेशेंट अपना वॉक करना, खुद से यूरिन पास करना, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट डे पेशेंट इतने कंफर्टेबल होते हैं कि उनको नॉर्मल डाइट अलाउ कर देते हैं और उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। उनको किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। घर पे वो अपना नॉर्मल खाना, पीना, चलना, अपनी सेल्फ केयरिंग एक्टिविटी सारी कुछ कर सकते हैं। हर पेशेंट एक जैसा नहीं होता है। किसी पेशेंट्स को पेन का रिस्पॉन्स ज़्यादा फ़ील होता है तो किसी को कम। जो पेन का रिस्पॉन्स कम फ़ील करते हैं वो 3-4 दिन में ही काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, इवन अपनी ड्यूटी जॉइन कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको पेन की सेंसेशन ज़्यादा है तो मे बी उनका थोड़ा-सा रिकवरी में 1 हफ़्ता थोड़ा पेन, एक्स ये सब कंप्लेन कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आप बहुत ही जल्दी बैक टू वर्क हो सकते हो। तो ये हो गई लैप्रोस्कोपिक सर्जरी गॉल ब्लैडर की कैसे की जाती है और उसके बाद की रिकवरी क्या होती है। अगर आप लोगों को किसी तरह की गॉल ब्लैडर संबंधी समस्या है तो आप डॉक्टर दानिश से अपोलो सेज हॉस्पिटल में कंसल्ट कर सकते हैं।